इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार को एक बार फिर कोर्ट से झटका लग गया है। आज लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई हुई, जहां परिवार से सिर्फ हेमा यादव और मीसा भारती पहुंचे, बाकी कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट ने फिर भी फैसला सुनाया है और 1 से 15 फरवरी तक लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। साथ ही 9 मार्च से इस मामले में लगातार सुनवाई होगी, जिससे लालू परिवार की नींदें अब उड़ चुकी हैं और खासकर तेजस्वी यादव के लिए यह फैसला बड़ा झटका हो सकता है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, लैंड फॉर जॉब मामले में एक बार फिर लालू परिवार पूरी तरीके से घिर चुका है। देखिए, लालू परिवार तो बहुत पहले ही घिर चुका है और अब इंतजार उस घड़ी की हो रही है कि कब ये घोटालेबाज परिवार सजा याफ्ता फिर से होगा, कब जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। आज कोर्ट में जो कुछ हुआ, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में, लालू परिवार के होश उड़े हुए हैं। पहली बात, ना राबड़ी देवी पहुंची, ना तेजस्वी यादव पहुंचे, ना लालू यादव पहुंचे। ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुए और हेमा यादव और मीसा भारती ये दोनों पहुंची और इन्होंने कोर्ट के सामने आरोप स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। तेजस्वी यादव को एक छोटी सी राहत मिली कि व्यक्तिगत पेशी में उन्हें छूट मिल गई और कोर्ट ने कहा कि आप 1 से 15 तारीख के बीच कभी भी कोर्ट आइए और कोर्ट के सामने हाजिर होइए, लेकिन सशरीर हाजिर होना, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको फिजिकली कोर्ट में पहुंचना होगा, लालू को भी, राबड़ी को भी और तेजस्वी यादव को भी। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने कह दिया साफ साफ, अब कुछ भी इसमें नहीं चलेगा, बहुत समय बर्बाद हो चुका है। 9 मार्च से हम रेगुलर ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं, यानी लगातार सुनवाई होगी 9 मार्च से। यानी आप ये तय मानकर चलिए कि 9 मार्च से जो सुनवाई होनी है वो तब तक जारी रहेगी लगातार, जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाएगा। अब यहां पे दिक्कत क्या है लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ? कोर्ट ने, तेजस्वी यादव ने कई बातें कोर्ट के सामने दलील दी, उनके वकीलों ने दलील दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि मैं उस समय नाबालिग था, मेरे ऊपर जबरदस्ती मुझे फंसाया गया है, सीबीआई मेरे साथ बदला लेना चाहती है, दुनिया भर की बातें की। लेकिन जज ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं और आरोप के मुताबिक लालू यादव आरोपी हैं, तेजस्वी राबड़ी आरोपी हैं, तेज प्रताप आरोपी हैं, मीसा भारती हेमा यादव आरोपी हैं। हालांकि तेज प्रताप को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी हम आगे वो बताएंगे, लेकिन कोर्ट का रुख जो रहा इस मामले में अब तक, उससे लग रहा है कि ये मामला जो है वो पानी की तरह साफ है। पिछली बार तो सुनवाई में कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि आपराधिक गिरोह की तरह लालू परिवार काम कर रहा था। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा था कि कोर्ट ने इसे एक नियमित सुनवाई के तौर पर नहीं देखा था, या फिर जो नियुक्तियां की गई थी उसे नॉर्मली नहीं देखा था। कोर्ट ने कहा था कि लालू परिवार एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा है और ऐसे ही कोर्ट ने नहीं कह दिया। उसके पीछे सीबीआई की तमाम दलीलें थी, उनके पीछे सीबीआई के वो सबूत और साक्ष्य थे जिनको कोर्ट के सामने रखा गया, जिससे जज को यह लगा कि वाकई में इस मामले में लालू यादव ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। और आप देखिए कि सिर्फ लालू परिवार की कड़ियां नहीं जुड़ी हुई हैं, इसमें 41 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कई लोग हैं, आर.के. महाजन, रिटायर्ड आईएएस, भोला प्रसाद यादव, लालू यादव के हनुमान जी कहे जाते रहे, उन सबकी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। यानी ये मानकर चलिए कि इसमें 41 लोगों में से 35-40 लोगों को तो जेल जरूर होगी। और लालू प्रसाद यादव, सबसे दिक्कत उनके लिए होगी, क्योंकि वो बार बार जो कोर्ट का जैसे ही आदेश आता है वो तुरंत व्हील चेयर पर पहुंच जाते हैं और ऐसे देखिए कभी बैडमिंटन खेलते हैं, कभी रैली में पहुंचते हैं, कभी लोग इस बात को बहुत बारीकी से इसलिए समझना चाहते हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है ये कोई छोटा मामला नहीं है। आपके मन में लालू यादव के लिए अगर हमदर्दी है तो उसको दूसरी तरफ रखिए। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी जमीनें चली गई, जिनकी संपत्ति चली गई, जिनका परिवार बर्बाद हो गया। तो इसलिए कोर्ट ने कहा अब कुछ भी नहीं सुनेंगे हम, बहुत हो गई दलीलें, बहुत हो गई बातें। अब 9 मार्च से ट्रायल शुरू करेंगे, फाइनल ट्रायल होगा, इसमें सीधा फैसला सुनाया जाएगा। हो सकता है इसमें सारे परिवार को एक साथ जेल हो जाए। उसके बाद लालू यादव के पास फिर एक विकल्प बचेगा कि वो हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट से भी झटका लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अब वो समय बहुत नजदीक आ चुकी है जब लालू परिवार कहें तो पूरी तरह से लग रहा है कि वो जेल में होगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लालू प्रसाद यादव के चेहरे जिस तरह से हो गए थे, कहा जा रहा है कि वो फूट फूट कर रोने की तरह उनके चेहरे लग रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब इस मामले में पानी जो है वो सिर से निकल चुका है। लेकिन कितना घोटाला किस किस के नाम पर है?
हाँ, आज ये हम एक फैक्ट लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, दर्शकों के सामने। सबसे पहले मीसा भारती के बारे में बताते हैं कि उनके ऊपर क्या आरोप तय हुए हैं। उनके ऊपर नौकरी के बदले जमीन के परिवार को हुए लाभ की कड़ी का सीधा हिस्सा है। यानी जो जमीन रजिस्टर्ड की गई है वो मीसा भारती के नाम पर भी रजिस्टर्ड की गई है। उसके अलावा कुछ संपत्तियां, लेन देन उनसे जुड़ी कंपनियों तक पहुंचने के सीधे आरोप है। इसके अलावा ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 4 करोड़ की जमीन सीधे उनके नाम से जुड़ी हुई है। यानी 4 करोड़ की जमीन मीसा भारती के नाम पर रजिस्टर्ड है उस समय, जबकि जमीन बहुत सस्ते दाम में ली गई। तो सोचिए ये कितने बीघे में होंगे जमीन, ये 100 बीघा होगा, 200 बीघा होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा हेमा यादव पर क्या आरोप है? जमीन खरीदने और बेचने में इनकी भूमिका तय की गई है। रेलवे नौकरी पाने वालों से जमीन हासिल करने और उनको बेचने की भूमिका है। राबड़ी देवी के साथ मिलकर जमीन 3.5 करोड़ में बेची। यानी लालू परिवार ने पहले जमीन ठगा, उसके बाद अपने नाम पर करवाया और इसको भी बहुत सारे लोगों को बेचकर इकट्ठा किया काला पैसा, जिसको आप ब्लैक मनी कहते हैं। जबकि ईडी के मुताबिक वास्तविक कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। उसी जमीन को इन लोगों ने 3.5 करोड़ में बेच दिया। यानी 4 करोड़ का तो सीधा घोटाला कर दिया। उसके अलावा 3 से 4 करोड़ रुपए की जमीन हेमा और मीसा दोनों के नाम है। यह एक बड़े आरोप है। तेजस्वी यादव पर क्या आरोप है? ईडी सीबीआई के मुताबिक वे एक इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। कंपनियों को शेल और फ्रंट कंपनी बताया गया है इस पूरे मामले में। चार्जशीट के मुताबिक 4 करोड़ की राशि की जमीन सीधे तेजस्वी यादव के नाम की गई है। यानी अब तक 3 भाई बहन है, 4 या 12 करोड़ आप ऐसे ही मान लीजिए। परिवार के लिए जमीन मैनेज और लाभ करने में उनकी भूमिका। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के नाम पर पैसे आए हैं, उनके नाम पर चेक काटे गए हैं और इसीलिए तेजस्वी खुद को नाबालिग बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा यह सब हम सुनने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि सबूत जो है तुम्हारे खिलाफ है। तेज प्रताप यादव, जमीन के सौदेबाजी में हिस्सेदारी रही है इनकी। उनके नाम सीधे जमीन ट्रांसफर का बड़ा उल्लेख सीबीआई चार्जशीट में नहीं है, लेकिन इसमें शामिल वो भी हैं। परिवार के सामूहिक लाभ में हिस्सेदारी का आरोप है। यानी आप ये मानकर चलिए कि तेज प्रताप यादव को हो सकता है जुर्माना का प्रावधान किया जाए इनके ऊपर, या फिर इनको छोटी मोटी सजा सुनाई जाए, क्योंकि बड़ी सजा से लग रहा है कि तेज प्रताप यादव बच जाएंगे। अब राबड़ी देवी की बात करते हैं। कंपनी की डायरेक्टर यही रेलवे नौकरी के बदले ली गई 4 जमीनों की लाभार्थी बताई गई हैं, जो 4 जगह जमीन रजिस्टर्ड किए गए हैं। यह जमीन कम कीमत पर हासिल की गई और बाद में ज्यादा दाम पर बेची गई, जिसमें मीसा और उनका भी नाम है हेमा का। इन्हीं संपत्तियों के जरिए एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड में यह डायरेक्टर बनी और कंपनी को परिवार के फ्रंट और बेनिफिशियरी एसेट के रूप में इस्तेमाल करने का सीधा आरोप राबड़ी देवी पर लगा है। अब आते हैं इस गिरोह के जो सरगना है लालू प्रसाद यादव, उनके ऊपर क्या है? रेल मंत्री थे, कप्तान बने इस पूरे मामले में। 2004 से 9 के बीच सबको मालूम है कि किस तरह से लालू यादव ने घोटाला किया। चयन प्रक्रिया के नियमों में अनदेखी कर अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया, यह हर कोई जानता है। नौकरी पाने वाले से बाजार भाव से कम कीमतों में जमीन कब्जाई गई। उसके अलावा सीधे अपने नाम ना लेकर इन्होंने जमीन को अपनी पत्नी, बच्चों और सहयोगियों के नाम पर ट्रांसफर करा दी। और उनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नाम बिहार के लोग कभी जानते ही नहीं होंगे। वो लालू यादव के, आप देखते होंगे कि नेताजी लोग जब घूमते हैं तो उनके आसपास 10-15 चमचों की फौज होती है। वही 10-15 लोगों में से कई ऐसे लोग रहे जिनके नाम पर लालू प्रसाद यादव ने जमीन ट्रांसफर कर दी, और इसमें एक खास जाति का नाम है। तो ये पूरा मामला है। आप इससे समझिए कि क्या ये परिवार अब बच सकता है? क्या कोई रास्ता लग रहा है कि अब इनको बचा पाएगा? आपने बचने की बात करी। सबसे ज्यादा मुसीबत जो है वो तेजस्वी यादव के लिए खड़ी होने वाली है, क्योंकि अभी अभी वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और ऐसे में इस मामले में ये सुनवाई और लगातार अब जो सुनवाई होगी तो तेजस्वी पर कितनी गाज गिरने वाली है। देखिए, एक कहावत है कि जो व्यक्ति ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है कभी कभी वही फंस जाता है। अभी ये मामला इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि कभी भी फैसला आ सकता है, और ऐसे समय में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो वो ये भी देखेगा कि एक बड़ी पार्टी के, जिस पार्टी से बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने, 15 साल जिसने राज किया, उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इसमें आरोपी हैं। तो कोर्ट इस एंगल से भी सोचेगा। हालांकि जो फैसले होंगे वो सबूत के आधार पर होंगे, सीबीआई जो पेश करेगी। और लालू परिवार तो दलील दे रहा है कि हम सीबीआई को बेनकाब कर देंगे। उनके वकील बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सीबीआई ने जो सबूत पेश किया उसमें गड़बड़ी है, ये वो बहुत सारी बातें। लेकिन जब मामला यहां तक पहुंच गया है तो समझ लीजिए कि अब कोर्ट सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है।
तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए अब कहें आने वाला समय जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और यह मामला उनके गले की हड्डी बन चुकी है। यहां से अगर आप सीधा सीधा समझिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव को अगर मान लीजिए उनको 6 महीने की भी सजा हो जाती है, 2 साल की सजा हो जाती है, उसके बाद फिर क्या होगा? उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं चुनाव लड़ पाते हैं? क्योंकि जानवरों का चारा खाने में कोर्ट ने उन्हें सजा याफ्ता कर दिया है। वो जेल में हैं और जेल में अभी स्वास्थ्य कारणों से बाहर आए हैं, कभी भी जेल में जा सकते हैं। कोर्ट ने उम्र का तगाजा दिया है और कहा बुजुर्ग आदमी है, बिहार के सीएम रहे, चलो इनको थोड़ा घूमने फिरने के लिए छोड़ दो। लेकिन जिस तरह से इस व्यक्ति ने बिहार को लूटा है, जिस तरह से इस व्यक्ति ने गरीबों की जमीन हड़पी है और बिहार में जंगल राज के दौरान जो तबाही मचाई है, अब वो समय आ गया है जिसका प्रायश्चित करने का वक्त बहुत नजदीक है। लेकिन तेजस्वी यादव को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि लालू यादव आप देखिए उम्र के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से बहुत ज्यादा आगे वो जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आरजेडी की पूरी विरासत अब लगभग तेजस्वी यादव के पास पहुंच चुकी है। हालांकि तेजस्वी वर्सेस रोहिणी वर्सेस तेज प्रताप मामला चल रहा है, लेकिन इससे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को अगर सजा सुनाई जाएगी तो फिर उनका भविष्य क्या होगा? लोगों के मन में एक परसेप्शन बन जाएगी कि तेजस्वी भी अपने पिता की तरह ही घोटालेबाज हैं, आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और इसका इंपैक्ट सीधा सीधा बिहार की राजनीति में होगा, जहां बीजेपी हर दिन मजबूत होती जा रही है, जहां जेडीयू से निशांत कुमार की एंट्री की मांग की जा रही है। क्या ऐसे ही राजनीति में तेजस्वी यादव दोबारा से खुद को स्थापित कर पाएंगे, वो भी घोटालों के बीच में? क्योंकि आप देखिए कि आरजेडी 2015 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बन गई, 78 सीटें जीतकर। लेकिन उसके पहले के चुनाव में 2010 में उस पार्टी ने 30 सीट नहीं जीत पाई, वो 25-24 पर सिमट गए। तो लोगों के मन में यही लगता है कि यह परिवार जो है ये घोटालेबाज परिवार है, यह भ्रष्टाचारी परिवार है, और इन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ रखा है, पाला पोसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं, लोगों के बीच भेदभाव करते हैं। और आज के दौर में आपने देखा होगा, इनकी प्रवक्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, यूजीसी मामले में ये कह रही है कि लोगों को फंसाना चाहिए। तो इनसे इनकी पार्टी का असली मानसिकता जो है पार्टी की, वो बेनकाब होती है। तो अब तेजस्वी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। लालू यादव जज के सामने फूट फूट कर रोए हैं, आगे भी रोते रहेंगे। अब कुछ भी नहीं होने वाला है। इंतजार कीजिए 1 से 15 फरवरी के बीच, जब उनको फिजिकली कोर्ट में पेश होना होगा, और 9 मार्च से जब ये सुनवाई चलेगी, तो हो सकता है 15 दिन 20 दिन और मैक्सिमम 6 महीने में इसका फैसला हो जाए और लालू परिवार सब के सब जेल के भीतर पहुंच जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लालू अपने शासनकाल में आपराधिक मामलों में शामिल थे, उसका खामियाजा पूरा परिवार भुगत रहा है और आगे चलकर भी भुगतता रहेगा। कोर्ट 9 मार्च से लगातार इस मामले में सुनवाई करेगा। लैंड फॉर जॉब मामले में अब पूरा परिवार फंस चुका है। तेजस्वी यादव पर बड़ी गाज गिरने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।